ससुराल में एक कदम भी नहीं रखेंगे। मैं मतलब क्यों नहीं रखिएगा? कहीं इसका घर वाला का व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरा माँ बाप का गाड़ी दे 12 बजे रात में आदमी सोता है, रात में गाड़ी गलत में भौजा को रेप करने के लिए आया। ससुराल में कितना दिन रहे हैं? एक 2 महीना रहे, फिर नहीं रहे। 2 ही महीना रहे हैं। 2 महीना में क्या 2 बच्चा है? सब यही हैं? ससुराल में 2 महीना हम रहे हैं ठीक से। तो जब 7 साल से यहाँ पे रहते तो पति आता था यहाँ पे? ये आता था, पिता खाता है। तो आपके पास आता था तो रहता था यहाँ मायके में? यहाँ 2 दिन 3 दिन रहता, ये चल जाता था। दोनों बच्चा कहाँ हुआ है? यहीं पे। पत्नी का क्या नाम है? क्या समस्या है कि आवेदन दिए थे? समस्या ये है कि 5-6 साल से ये लोग बुला के बिदागरी नहीं दे रहा है। ऊपर से मार पीट भी लगता है मेरे साथ। मतलब बिदागरी क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा है ये लोग का समस्या है, क्या पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। आपके घर से लड़की कैसे आई थी? लड़की देखिए हम लोग थे बाहर में, इनका पिताजी कोई तरह की बात हुआ था तो इसका पिताजी गया था लाने के लिए। मतलब आपके घर पे थी तो क्या हुआ था? घर में लड़ाई हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ होगा, बात किससे लड़ाई हुआ था? अच्छा। थोड़ा बहुत होता है। इस चक्कर में ये लड़की अपने पापा को ला के आया, तो दोबारा ले लिया। कितने दिन से मायके यहाँ रह रही है? मायके ये कम से कम मोटामोटी 7 साल 8 साल से रहा है। 7 साल से आपकी पत्नी यहाँ पे रह रही है? शादी कब हुआ था? शादी हुई है 2015 में। 2015 में हुआ है। बच्चा भी है? बच्चा 2 है, बच्चा इन्हीं के पास है? बच्चा इन्हीं के पास है। तो 7 साल जब मायके में रह रही है तो आप बुलाने के लिए नहीं आए? 5-6 बार आए तो लेने के लिए, हाँ। छठ पूजा भी आए लेने के लिए, लेकिन छठ पूजा में भी नहीं विदा किया। होली में अगले साल भी आए तो विदा नहीं किया। दुर्गा पूजा में भी बुलाया, विदा नहीं करता है। मतलब विदाई ही नहीं करता है? विदा ही नहीं करता है। मारपीट भी करते थे आप? नहीं नहीं सर, मारपीट नहीं करते नहीं, थे? आज तक नहीं किया। आपकी माँ झगड़ा की तुम्हारी भी थी? नहीं, बस लड़ाई छोटा सा बात के लिए यहाँ पर रह रही है? बात के लिए हुआ है। क्या नाम है आपका? जो आपके पति आरोप लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? ये पीता है, खाता है, मैडम आप सही से रखबे नहीं करता। मेरा जितना जेवर गहना सब बेच के खा गया, तो इसके पास क्या रहेंगे? 10 को मेरा घर में कैमरा उबरा नहीं, 10 को लड़का को लेके आता है, जुआ खेलता है तो उसमें बोलता है मौगी को रख देंगे। ऐसा बोलता है? ये तो बुरा बाहर कमाते हैं तो जुआ कहाँ से? इधर से कमाता है मैडम, पहले से नहीं कमाता था। मैडम इधर कमा रहा है ना? आप ससुराल में कितना दिन रहे हैं? 1-2 महीना रहे, फिर नहीं रहे। 2 ही महीना रहे हैं। 2 महीना में क्या 2 बच्चा है? सब यही हैं? ससुराल में 2 महीना हम रहे हैं ठीक से। तो जब 7 साल से यहाँ पे रहते तो पति आता था यहाँ पे? ये आता था, पिता खाता है। तो आपके पास आता था तो रहता था यहाँ मायके में? यहाँ 2 दिन 3 दिन रहता, ये चल जाता था। दोनों बच्चा कहाँ हुआ है? यहीं पे। मतलब यहीं पे हुआ है? जब से 7 साल में यहाँ पे रहते थे आपका पति आपके घर पे यहाँ पे आता था? हाँ। 2-4 दिन रहता था, इसके बाद चला जाता था, यही ना बात है? हाँ। तो जब आता था, जब आपको नहीं रहना है, चाहे जो भी बात करना है तो दिक्कत है तो उससे बात करते ना कि 7 साल से आप मायके में बैठ जाइएगा, सिंदूर भी नहीं लगाए हैं। बच्चा किसके नाम का है? उसी का है ना? बाप का नाम क्या दीजिएगा? वही देंगे। वही दीजिएगा। तो आप शादीशुदा हैं, हिंदू है, फिर सिंदूर लगाना छोड़ दिए, लग रहा है कि आप शादीशुदा हैं। फिर क्या पहनेंगे? जब मेरा कुछ इज्जत न रहे तो किसका नाम का सिंदूर पहन के हम क्या करेंगे? जब मेरा इज्जत न रखेगा, मेरा कदर ही नहीं करेगा, तो कुछ करके कमा खिलेबे नहीं करेगा, तो उसके पास हम रह के क्या करेंगे? तो उसके लिए समस्या का समाधान होगा ना। देखिए अगर आप मेरा बात सुनिए, 7 साल से आप मायके हैं तो इधर से वो कमाने जा रहा है कि नहीं कमाने जा रहा इधर है? से कमाता है कि कौन चीज करता हम नहीं जानते हैं। मैडम की छठ पूजा में जो आए थे पैसा दिए थे, इन्हें सबको बाल बच्चे और सास ससुर सबके लिए कपड़े लेके आए थे। कपड़े जाके खरीदने वाला मेरे जो सास जी है, साथ में कपड़े लेके गए। तुम जुआ खेलते हो? नहीं मैडम, ये झूठ बोलता है। तो मतलब झूठा आरोप क्यों लगाएगी? शादी हुआ था ना आपके साथ रहने के लिए, तो झूठा आरोप क्यों लगाएगी? ये झूठ आरोप पूछिए ना मैडम इसी से। झूठ आरोप लगा रहा है मैडम। पिता मतलब खाता है। जुआ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं? जुआ खेल के बोलिएगा पत्नी को रख देंगे? ये भी जुआ नहीं खेलते मैडम। जुआ नहीं खेलते हैं? नशा करते हैं आप? नहीं मैडम, सारा तो मतलब सारा आरोप ही झूठा लगा रही है। पत्नी को मारते भी हैं? आज तक छुए नहीं है, पर ये तो हमको झाड़ू चप्पल सबसे मारको दिया, फिर भी पैर पड़ के इसको आए थे बिदागरी करवाने के लिए। मम्मी को हमको मार के भगाया। मतलब आपकी पत्नी आपको मारती है? पैर छुए तो पैर छू के इसका माथे मारते। हाँ जी। नहीं मैडम झूठ बोल रहा है। काली ये खुद हमको मारता था, बेल्ट से मारता था घर में अपना। मतलब आप भी पति को मारते हैं? हम काल पट्टी को मारेंगे, यही खुद मारता था घर में। छोटी छोटी बात के लिए कैसे आप अपने मायके? सर खाना 1 मिनट, कैसे है मायके ससुराल से आप?
वहाँ झगड़ा झांटी हुआ तो कोई कुछ नहीं देने लगा था, हम चल आए अपना घर। किससे झगड़ा हुआ? सास पुतोह में। सास पुतोह में झगड़ा होगा तो आप चले जाइएगा मायके, नहीं जाइएगा? नहीं, सबके सास बहू में झगड़ा होता है, पति में झगड़ा होता है तो क्या मायके में आके बैठ जाइएगा? ये तो आप ही में गलती लग रहा है। कौन सास बहू, अगर आपके घर में भाभी है तो भाभी और माँ में झगड़ा नहीं होता होगा? होता है, ऐसा नहीं होता है मैडम कि पति किसी को कमा को खिलेबे नहीं करता तो उसके साथ रह के क्या फायदा है? अब 2 महीना ससुराल में रहे, सब चीज जान गए, बताइए। 2 महीना ससुराल में रहे, 7 साल मायके रहे, सब जान गए पति क्या करेगा। मेरा बात सुनिए, 1 महीना तो लोग ऐसे ही 6 महीना बहू को रखता है। यहाँ पे तो रहे साथ में, साथ कितना पैसा दे पूछिए इसी को, पैसा देते तुम लोग 1 रुपया भी नहीं दिया। सुनिए, मायके में आप रह रहे हैं तो पैसा क्यों देंगे? जिसका बच्चा पुत्र है उसका तो देगा, कपड़ा लेता तो देगा। तो आपका भी तो फर्ज बनता है उसका माता पिता का सेवा करना, तब न देगा? बताइए, माता पिता देगा ना, माता पिता को पैसा नहीं देगा? आप ही को देखेगा, मायके में आप रहिएगा, मायके में आप ही को देखेगा, उसका माता पिता नहीं है, उसका परिवार नहीं है। बीवी को फर्ज ना है कि पैसा तो देगा। बीवी का ये फर्ज नहीं है कि उसके घर पे रह जाकर, ये फर्ज नहीं है। शादी किस लिए किए थे? मायके में रहने के मारेगा लिए। तो उसका घर में कौन रहेगा? 2 महीना रहे, इसके बाद झूठों का आरोप लगा रहे हैं। आरोप हम मानते हैं कि उसके पास 7 साल रहते, आप ही के घर में लड़का आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है, यहीं पे बच्चा हुआ और 2 महीना ससुराल में रहे, इसके बाद बोल रहे कि सास मारती है, सास झगड़ा करती है। ये तो गलती सर आप ही में दिख रहा है। अगर मानते हैं नशा करता है, ठीक है, नशा करता है तो आपके पिताजी देखकर शादी किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही शादी कर दिए होंगे। वो बहाना नहीं है। अगर पति गलती करता है तो उसको बैठ के समझाइए, उसके साथ रहिए। शादी एक बार होता है, बार बार शादी नहीं होता है। देखिए सुनिए, इधर आपकी पत्नी जाएगी, ठीक है, लेकिन पत्नी को इज्जत से रखिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। मेरे शर्त और नियम के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। पत्नी को ले जाइए और अच्छा से रखिए, मारपीट नहीं कीजिएगा, नशा नहीं कीजिएगा और गाली गलौज नहीं कीजिएगा। अपने माँ को समझा दीजिएगा, मेरा बात सुनिए, पहले माँ को समझा दीजिएगा कि झगड़ने के लिए नहीं, ठीक है ना? मेरा कहना है कि अगर ये जाए, हाँ, ये मेरा घर पे रहे चाहना, मेरे साथ तो रह सकता है ना, इसको हम क्या करेंगे ना करेंगे? ये बोलते सीधे इसके घर वाले बोलते नहीं जाएगा साथ में, क्यों नहीं जाएगी? बच्चा 2 क्यों नहीं जाएगी? शादी तो खिलवाड़ नहीं है। आप पत्नी को रखना चाहते हैं ना? हम बिल्कुल चाहते हैं। देखिए सिस्टर, आप जाइए पति के साथ, 2 बच्चा हो गया, 7 साल शादी का हो गया ना, तो यहाँ पे आपका जीवन नहीं चलेगा। 2 बच्चा हो गया, आप शादी कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आप पति के साथ जाइए, उसी में इज्जत है। अगर कुछ भी होता है तो हमें बताइए, हम आपको शर्त और नियम बता रहे हैं, उसके साथ रहिए। कैसे पति के साथ रहना चाहते हैं? शादी एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। जो जीवन में मिल गया उसी के साथ जीवन निभाना चाहिए, गलत है चाहे सही है। क्या चाहते हैं बोलिए? हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते ऐसा हैं? ही कारण क्या है? कि पिता खाता है, इसका कोई वैल्यू ना है। पिता खाता है तो आप मायके में क्यों बुलाते थे? ये हमने मेरा बात सुनिए, जब 2 महीना ससुराल में रहे उसी समय आप डिवोर्स फाइल कर देते कि नहीं रहना है? क्यों मायके में बुला के बच्चा पैदा हुआ? ये सब कुछ हुआ है मैम। क्या हुआ है? सब इस पर केस भी चल रहा है। तो केस चल रहा तो आप पति को बुलाते थे ना यहाँ पे? हम नहीं पति से बुलाते। खर्चा लेते थे ना, क्यों लेते थे? हमने इसका खर्चा लिए हैं, ना हम इसको बुलाते थे, ना हम इससे बात करते थे। ये चलो तेरा भाई का शादी में क्यों बुलाया गया? हम इसका नहीं बात हुई तो मुझसे कुछ नहीं हुआ है। करवाया गया? कौन बुलाया है नहीं बुलाया उसको, हमको उसमें मैटर नहीं है। इसमें बात सुन लीजिए, इसमें सरासरी गलती आपका है। क्यों नहीं जाइएगा पति के साथ? आपको जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाइएगा? हम इसके साथ 2 महीना ससुराल में रहे, इसके बाद एक डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं रहेंगे। शादी कोई खिलवाड़ है? गुड्डा गुड़िया खेला है? जो मन करेगा जब कर दीजिएगा। तुम पत्नी को ऐसा नहीं रखेगा। नशा किया तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, समझ लेना। नहीं करेंगे ना तो ऐसा ही लड़की नहीं जाने के लिए नहीं बोल रही है। नहीं करेंगे। आप में कुछ कमी है, आपके परिवार में कमी है, इसलिए लड़की बोल रही है ना नहीं जाने के लिए। अगर आप सही रहते तो लड़की नहीं बोलती कि नहीं जाएंगे। नहीं करेंगे ना तो